अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये मेरी आपके लिए सबसे पहली वीडियो है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम और दिलचस्प वाक़या लेके आया हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। उनकी रब कायनात से बातचीत हुआ करती थी और ये मौजज़ा रब कायनात ने सिर्फ उन्हें ही बख्शा था। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है जो कि बांझ होती है, और मूसा अलैहिस्सलाम से कहती है कि ए मूसा, अपने रब से पूछो क्या मेरे नसीब में औलाद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत की बात मानते हुए अपनी अगली मुलाकात में रब कायनात से पूछा कि ए रब, एक औरत मेरे पास आई जिसका यह सवाल था क्या उसकी नसीब में औलाद है। तो रब कायनात ने जवाब दिया, मूसा, उस औरत से कहो कि उसके नसीब में औलाद नहीं। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। जब उनकी मुलाकात उस खातून से हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब कायनात के कहने के मुताबिक आपकी नसीब में औलाद नहीं। वो औरत वहां से रोते और सर पीटते हुए वापस गई। नाजरीन, होना कुछ यूं हुआ कि ठीक 1 साल बाद वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आई, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गोद में बच्चे लिए हुए वो औरत कहती है कि ए मूसा, तूने तो कहा था कि तेरे रब ने फरमाया कि मेरे नसीब में औलाद नहीं, तो ये देख, ये मेरी औलाद है, मेरी कोख से जनी हुई मेरी अपनी औलाद। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि माजरा क्या है। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अगली मुलाकात में रब कायनात से पूछा कि ए रब, तूने तो मुझे कहा था कि इस औरत के नसीब में औलाद नहीं, जबकि वो औरत अपनी गोद में एक बच्चा लेके आके मुझे कहती है कि यही मेरी औलाद है। नाजरीन, इस पर रब कायनात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तो जाओ और इस बस्ती में किसी भी इंसान के जिस्म से एक गोश्त का टुकड़ा लेके आओ। गोश्त का टुकड़ा कोई पूरा एक अंदाम नहीं, कोई बाजू, कोई पूरी टांग नहीं, बस एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लाने को कहा। और नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुरू से लेके आखिर तक पूरा गांव छानने के बाद और काफी कोशिश करने के बाद वो किसी शख्स को इस बात पे राजी ना कर सके कि उनको अपने जिस्म से एक गोश्त का टुकड़ा दे देते। मूसा अलैहिस्सलाम वापसी का रास्ता इख्तियार करते हुए रब के पास लौट रहे थे कि रास्ते में दरख्त के नीचे बैठा एक फकीर शख्स मिला। उस फकीर शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्यों परेशान हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फकीर को पूरे का पूरा माजरा सुनाते हुए कहा कि रब ने मुझे भेजा है। उस फकीर ने नाजरीन अपने जिस्म के एक अंदाम से गोश्त का टुकड़ा काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। मूसा अलैहिस्सलाम काफी खुश हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को आखिरकार वो गोश्त का टुकड़ा मिल गया, और वो जाने ही लगे थे कि उस फकीर ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस बुलाया और बुलाकर कहा, हो सकता है मेरा रब इस हिस्से का नहीं, जिस्म के किसी दूसरे हिस्से का गोश्त का टुकड़ा मांग रहे हो। तो उस शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जिस्म के दूसरे हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर दिया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जाने ही लगे थे कि उसने फिर बुलाया और फिर कहा कि शायद इन दोनों हिस्सों में से भी मेरे रब को गोश्त का टुकड़ा ना चाहिए हो, बल्कि वो जिस्म का कोई और हिस्सा हो। और नाजरीन, इस तरह दोबारा करते करते उस फकीर शख्स ने अपने जिस्म से बेतहाशा गोश्त के टुकड़े काट काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर भी काफी हैरान हुए और रब की जानिब चल दिए। जब वो रब से हम कलाम हुए तो रब ने पूछा, क्या तुम्हें मिला। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब, पहले तो जब ना मिलने पर बात थी तो पूरे गांव में किसी ने बाल का तिनका तक देने की हिम्मत ना की, लेकिन जब देने पे आया तो एक फकीर शख्स मुझे अपने पूरे जिस्म में से टुकड़े काट काट के देता रहा। तो मेरे रब ने फरमाया कि ए मूसा, बात दरअसल ये है कि जब तुमने उस औरत से फरमाया कि तुम्हारी नसीब में औलाद नहीं, तो वो औरत रोते हुए जा रही थी, और इस फकीर ने इस औरत को रोते हुए देखकर पूछा कि औरत, तू क्यों रो रही है। तो औरत ने कहा कि मेरे नसीब में औलाद नहीं। तो फकीर ने कहा, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरे नसीब में औलाद डाले। मूसा, ये जो दरख्त के नीचे वो फकीर शख्स तुम्हें मिला, ये वही शख्स था जिसने ये दुआ दी थी। तो ए मूसा, जो शख्स मेरे लिए अपने जिस्म के हर एक अंदाम से गोश्त काट कर दे सकता है, क्या मैं अपने ऐसे बंदे के लिए अपना एक फैसला नहीं बदल सकता। देखिए नाजरीन, रब कायनात कितनी बड़ी रहीम और कितनी बड़ी मेहरबान जात है कि जब बंदा अपनी तमाम तर
خواہشات اور ضروریات کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے رب کی تابعداری کا توکل کرتا ہے تو رب کائنات اس کو بہت بہت کچھ نوازنے کو تیار ہوتا ہے۔ بے شک جب ہم اپنے رب کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں تو وہ ہماری طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نصیب میں ہے وہی ہوگا، لیکن یہ ہمارے ہی اوپر منحصر ہے۔ ہماری نیت اور ہمارے اعمال کا بہتر ہونا ہمارے رب کو اس بات پر قائل کر سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنے فیصلے بدل دے، اور اس میں اور کچھ نہیں بلکہ اسی کی اپنی مہربانی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ ایک دینی واقعہ ہے ناظرین، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ درگزر کیجئے۔ اگر کوئی کمی یا بیشی ہو گئی ہو، مزید دلچسپ ویڈیوز میں پیش کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔